हेलो दोस्तों, ज्यामिति यानी कि ज्योमेट्री अगर आपको पढ़नी है, राजस्थान के किसी भी एग्जाम में इसके क्वेश्चंस आते हैं और आपको थोड़ा बहुत भी डाउट है तो ये वीडियो जरूर देखिएगा। बिल्कुल जीरो से अपन एडवांस लेवल तक जाएंगे और अब से ज्यामिति की सीरीज स्टार्ट हो रही है, यानी कि ज्यामिति के जितने भी ज्योमेट्री के अपने जितने भी टॉपिक्स है उनकी अपन सीरीज लेकर आएंगे और उनके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट पेपर, अपने वर्कशीट्स मिलती है, टेस्ट पेपर मिलते हैं, ये सब हमारे टेलीग्राम चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध है। अगर अभी तक आप नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से जुड़ जाइए और चलते हैं, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ज्यामिति में आपके पास सबसे पहला पॉइंट आता है बिंदु का। आप बिंदु से स्टार्टिंग करते हैं। फर्स्ट आपका टॉपिक होता है पॉइंट। पॉइंट से स्टार्ट करते हुए आप आगे एडवांस लेवल तक जाते हैं। तो पॉइंट में और रेखा में और दूसरों में क्या अंतर है, तो सबसे पहले देखते हैं। पॉइंट एक प्रकार का सटीक स्थान है। पॉइंट क्या है? एक प्रकार का सटीक स्थान है। ये चीज याद रखिएगा, ये क्या है? स्थान। इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई नहीं होती, ये याद रखिएगा। बिंदु की ना तो लंबाई होती है, ना चौड़ाई होती है और ना ही ऊंचाई होती है। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। बिंदु की कोई दिशा भी नहीं होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। बिंदु की कोई दिशा नहीं होती, बिंदु की लंबाई नहीं होती, बिंदु की चौड़ाई नहीं होती, बिंदु की ऊंचाई नहीं होती। तो इस प्रकार से आपको ये बिंदु के बारे में ध्यान रखना है। थोड़ा एडवांस यहाँ पॉइंट पे जाते हैं, जैसे आप 11th-12th के अंदर मैथ्स लेते हैं तो उसके अंदर पढ़ाया जाता है। तो बिंदु एक प्रकार का वृत्त होता है। बिंदु एक प्रकार का वृत्त होता है जिसकी त्रिज्या 0 हो। एक प्रकार का क्या वृत्त है? जिसकी त्रिज्या क्या हो? 0। त्रिज्या क्या हो? 0। तो ये चीज याद रखिएगा। ये थोड़ा एडवांस लेवल का हो जाता है। तो अपन ने बोला था अपन बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक जाएंगे, तो ये चीज याद रखिएगा। तो बिंदु क्या है? एक स्थान है। और अगर आप एडवांस लेवल का पढ़ते हैं तो एडवांस लेवल में क्या होता है? बिंदु एक प्रकार का वृत्त है जिसकी त्रिज्या क्या हो? 0। बिंदु की ना तो लंबाई होती है, ना चौड़ाई, ना ही ऊंचाई। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और अगर अपन बात करें तो पूरी ज्यामिति का डीएनए यहीं से स्टार्ट होता है। चलते हैं आगे। अब आपके पास 3 पॉइंट पड़े हैं। फर्स्ट है रेखाखंड, दूसरा है रेखा और तीसरी है किरण। तो ये तीनों पॉइंट में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। अगर डिफरेंस पता नहीं है तो जल्दी से सीखिएगा। पहला है रेखाखंड। तो दो बिंदुओं के बीच में फंसा हुआ रास्ता, बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आएगा। अगर एक पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट है, एक एंडिंग पॉइंट है और इनके बीच की जो भी चीज है वो अपने पास क्या हो जाएगी? रेखा खंड हो जाएगी। ये चीज याद रखिएगा। फिर यहां पर किरण आती है। किरण का हमेशा क्या होता है? एक प्रारंभिक बिंदु होता है और किरण हमेशा एक दिशा के अंदर बढ़ती है, एक दिशा में अनंत की तरफ बढ़ती है, चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी, लेकिन एक दिशा में। तो इसका प्रारंभिक बिंदु, ये जो जहां से स्टार्ट होती है इसको क्या कहते हैं? प्रारंभिक बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? याद रखिएगा, प्रारंभिक बिंदु। प्रारंभिक बिंदु, ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, और ये प्रारंभिक बिंदु है इसका और अंतिम बिंदु भी है इसका। ये रहा अंतिम बिंदु। तो रेखाखंड में प्रारंभिक और अंतिम दोनों बिंदु होते हैं, जबकि किरण में अंदर सिर्फ प्रारंभिक बिंदु होता है। इसकी एक दिशा होती है, इसकी दिशा नहीं होती। इसकी एक दिशा, एक तरफ बढ़ रहा है अनंत की तरफ, तो एक दिशा। रेखा में क्या होता है? दोनों दिशाओं में बिना रुके भागने वाली रेखा, दोनों दिशाओं में अनसंड स्पीड से जा रही, इधर भी और इधर भी। तो ये होती है रेखा, ये दोनों दिशा में जाती है। तो इसका प्रारंभिक और अंतिम बिंदु नहीं होता है, दोनों तरफ अनंत की तरफ जाती है। तो ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, ये इसका मेन डिफरेंस है। फिर अगर अपन इनकी बात करें तो क्या अभी मैंने बोला था कि रेखा के अंदर कोई भी बिंदु नहीं होता, ना तो प्रारंभिक ना अंतिम। तो याद रखिएगा, एंड पॉइंट्स इसके अंदर नहीं होते। किसके अंदर नहीं होते? रेखा के अंदर नहीं होते। किसके अंदर नहीं होते? रेखा के अंदर एंड पॉइंट्स नहीं होते हैं। रेखाखंड में कितने एंड पॉइंट होते हैं? 2 होते हैं। और किरण में कितने एंड पॉइंट होते हैं? यानी कि 1 होता है, जिसको अपन प्रारंभिक बिंदु कहते हैं। फिर बात आती है लंबाई की। तो लंबाई निश्चित नहीं है। किसकी? रेखा की। किसकी निश्चित नहीं है? किरण की। निश्चित किसकी है? रेखाखंड की। तो ये छोटे छोटे पॉइंट अपन को याद रखने हैं। कई बार एमसीक्यू के अंदर आपके पास स्टेटमेंट आता है, निम्न में से सत्य है, निम्न में से असत्य है, और 4 स्टेप आपके, सॉरी 4 ऑप्शन मिलते हैं। 4 ऑप्शन में आपको इस प्रकार का लिख देते हैं कई बार कि रेखा की लंबाई निश्चित होती है या अनिश्चित होती है, इस प्रकार के देते हैं। तो अगर आपने ये बेसिक पॉइंट्स याद नहीं किए तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है।
चलिए आगे देखते हैं इनका प्रतीक चिन्ह क्या है। ए बी के ऊपर ऐसा एरो लगता है तो ये रेखा का, सिर्फ ऐसे लाइन खींचती है तो रेखाखंड का, और एक तरफ का एरो बनता है तो ये किरण का होता है। ये चीज याद रखना है, ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, चलते हैं आगे। अब कुछ और बेसिक से पॉइंट है, बिल्कुल अपन बेसिक पॉइंट पहले पढ़ेंगे, उसके बाद में अभी मैं एक दो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, रेखा के ही क्वेश्चन बताऊंगा जो आपको कोई और नहीं बताएगा। तो चलिए देखते हैं। समांतर रेखाएं जो अनंत तक कभी ना मिले, आपको पता है रेल की पटरी नहीं मिलती तो समांतर रेखाएं क्या है, समांतर रेखाएं। तो समांतर रेखाओं में एक पॉइंट याद रखना है आपको, जैसे ये दो समांतर रेखाएं मान लीजिए, तो दो समांतर रेखाओं की मध्य की दूरी हर जगह बराबर होती है। हर जगह क्या होती है, बराबर होती है। अगर यहां पर अपने पास दो पॉइंट है और इनके मध्य की दूरी है D1, तो अगर यहां पे हमारे पास दो पॉइंट है और लंबवत दूरी होनी चाहिए, ध्यान रखना ये होगी D2, तो D1 हमेशा बराबर होगा D2। तो समांतर रेखाओं के मध्य की दूरी सदैव 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 बराबर होती है, ये चीज याद रखिएगा। फिर आता है प्रतिच्छेदी रेखाएं। ऐसी रेखाएं, दो रेखाएं जो एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती है, एक बिंदु पर काटती है, तो ये अपने क्या बन गई, प्रतिच्छेदी रेखाएं बन गई। क्या बन गई, प्रतिच्छेदी रेखाएं। अब लंबवत रेखाएं, तो दो रेखाएं इस प्रकार से काटे कि प्रत्येक कोण 90 का बन जाए, ये भी 90 का, इधर भी 90 का, इधर भी 90 का, इधर भी 90 का। तो दो रेखाएं अगर 90 डिग्री पे काटती हैं तो उनको लंबवत रेखाएं कहते हैं। उनको क्या कहते हैं, लंबवत रेखाएं। तो ये चीज याद रखिएगा। अब आगे चलते हैं अपन। अब हमारे पास आता है कोण। ठीक है, रेखाएं हमने पढ़ी है, अभी और भी कुछ पढ़ेंगे रेखाओं के बारे में, और भी पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले अपन देखते हैं कोण के बारे में। तो कोण क्या होता है, किस प्रकार से बनता है, कितने प्रकार के होते हैं, और क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ध्यान रखेंगे। तो जब दो किरणें एक ही बिंदु से निकलती है तो उनके बीच का झुकाव कोण कहलाता है। तो ये चीज याद रखिएगा, चित्र से समझते हैं। ये एक बिंदु है, इसको बोलते हैं शीर्ष, इसको क्या बोलेंगे अपन, शीर्ष बोलेंगे। क्या बोलेंगे, शीर्ष बोलेंगे। ठीक है, ये एक किरण हो गई, ये एक दूसरी किरण हो गई। जब दो किरण होती है और इनके बीच का क्या हुआ, झुकाव, ये झुकाव हो गया थीटा। ठीक है, ये क्या, थीटा क्या बता रहा है, झुकाव बता रहा है। तो ये अपने पास झुकाव आ गया। तो दो किरणें अगर एक ही प्रारंभिक बिंदु से निकल रही है तो हमेशा किसका निर्माण करती है, कोण का निर्माण करती है। ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, फिर जब कोण लिखते हैं तो शीर्ष हमेशा क्या होता है, बीच में होता है। ये छोटी छोटी चीजें हैं वो आपको याद रखनी चाहिए। अगर ये याद नहीं है तो फिर सर्वांग समता में, समरूपता में समस्याएं आती है, क्योंकि वहां पर नाम आपको पढ़कर आंसर निकालना होता है। अगर वहां पे आपने ये पॉइंट नहीं याद रखा तो वहां पे प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ध्यान क्या रखना है, प्रारंभिक बिंदु हमेशा बीच में रहता है। जैसे 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 देखिएगा, ये लिखते हैं, ए यहां लिखा, यहां बी लिखा, यहां सी लिखा, तो ये प्रारंभिक बिंदु है। तो कोण यहां पर है, कोण यहां पर है, तो मैं कोण का नाम क्या लिखूंगा, बी ए सी लिखूंगा। ये चीज याद रखिएगा, कोण का नाम क्या लिखूंगा, बी ए सी। क्या लिखूंगा, बी ए सी। तो ये चीज याद रखना है, यहां पर जहां पर कोण बनता है उसका नाम बीच में आएगा हमेशा। अरे भाई साहब, ये साहब क्यों हो गया। चलिए, ये पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट, गलती होती है यहां पर, यहां पे आपको गलती नहीं करनी है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। यदि बी वर्टेक्स है और एसी भुजाओं पर है तो नाम कोण एबीसी या फिर सीबीए होगा। तो आप इनका क्रम परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन बीच में हमेशा वही रहेगा जिसके ऊपर कोण बनेगा। बीच में हमेशा वही बिंदु रखना है जिसके ऊपर क्या बने, कोण बने। तो यह चीज आपको याद रखनी है। फिर आगे चलते हैं और अब समझते हैं कि समकोण क्या होता है, न्यून कोण क्या होता है, अधिक कोण क्या होता है। ठीक है, तो इस चित्र में ही एक बार में अपन समझ लेंगे और देखेंगे कि कौन क्या कहता है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं न्यून कोण की। कलरफुल है अपने पास तो कलरफुल से अपन को समझ आ जाएगा। तो यहां पर क्या होता है, न्यून कोण जीरो से लेकर, जीरो से लेकर, जीरो से लेकर 90 डिग्री तक, 90 डिग्री तक जो भी होता है उसको अपन क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यून कोण। फिर आता है समकोण। तो समकोण कौन होता है, जो 90 डिग्री का हो।
जो 90 डिग्री का हो उसको अपन क्या बोलते हैं, समकोण बोलते हैं। ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। फिर आपके पास आता है अधिक कोण। नाम से पता चल रहा है अधिक कोण, तो कलर जिस हिसाब से उसी कलर का लेते हैं ताकि आसानी से समझ में आए। अधिक कोण क्या होता है, 90 से अधिक होता है लेकिन 180 से कम होता है। 90 से अधिक होता है, 90 से क्या होता है, अधिक, परंतु 180 डिग्री से क्या होता है, कम होता है। तो कई बार यहां पे फंसते हैं बच्चे। कैसे फंसते हैं बताता हूं। वहां ऑप्शन आते हैं, क्वेश्चन एग्जाम में लिखा हुआ आता है यहां पर थीटा अगर ऐसा लिख देता है 90 से लेकर ये 180 ऐसा देता है। वहां पे मैच द फॉलोइंग आ सकता है, सत्य असत्य आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। और इसके सामने वो लिख देता है ये अधिक कोण है। तो ये चीज गलत है, ये अधिक कोण नहीं है। ध्यान रखिएगा, अधिक कोण हमेशा कब होता है, जब 0 से अधिक होता है लेकिन 180 से कम होता है। ये फैक्ट है, ध्यान रखिएगा। सत्य असत्य में आप फंस जाओगे। ये छोटे से पॉइंट बच्चे ध्यान नहीं देते हैं, जिसके ऊपर बच्चे ध्यान नहीं देते वही क्वेश्चन आता है। तो ये ध्यान रखिएगा। फिर आता है अपने पास रिजु कोण, जिसको सरल कोण भी बोलते हैं, स्ट्रेट कोण भी बोलते हैं ना, ठीक है। तो ये क्या होता है, 180 डिग्री। ये पूरी सीधी 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 जो जा रही है ना, ऐसे सीधी सीधी, ये पूरा ऐसे बन रहा है ऐसा, इसको बोलते हैं सरल कोण, 180 डिग्री, ठीक है। फिर आता है रिफ्लेक्स एंगल यानी प्रतिवर्ती कोण। क्या आता है, प्रतिवर्ती कोण। तो प्रतिवर्ती कोण का मतलब क्या है, जो 180 से बड़ा हो लेकिन 360 से छोटा हो। 180 से बड़ा लेकिन 360 से छोटा, उसको अपन क्या बोलते हैं, प्रतिवर्ती कोण बोलते हैं। याद रखने वाली बात क्या है, याद रखने वाली बात यह है कि एक बिंदु पर हमेशा, एक बिंदु पर हमेशा, ध्यान रखिएगा, हमेशा 360 डिग्री का कोण बनता है। 360 डिग्री का कोण बनता है। ये चीज आपको याद रखनी है। तो एक बिंदु पर 360 डिग्री का कोण बनता है, उसको अपन ऐसे बांट के सर्कल के अंदर अलग अलग पार्ट करके बता दिया। तो ये वाला जो पार्ट होगा वो न्यून कोण का होगा। कौन सा वाला, ये ग्रीन वाला जो भी पार्ट है वो किसका है, न्यून कोण का है। ये चीज याद रखिएगा, ग्रीन वाला। फिर ये आपका ऑरेंज टाइप का कलर आ गया, ये आपका हो गया अधिक कोण का। ये आपका क्या आ गया, अधिक कोण का। ये चीज याद रखिएगा। फिर ये आपका पर्पल टाइप का कलर आ गया, आपका कौन सा, ये आ गया प्रतिवर्ती का। किसका आ गया, प्रतिवर्ती कोण का आ गया। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। एक ही चार्ट में अलग अलग अपन को लिखने की जरूरत नहीं है, आपको सीधा सीधा समझ में आ गया होगा। अगर आप चित्र से समझना चाहते हैं तो चित्र भी बना सकते हैं। ये कोण, जैसे ये कोण किसका हो गया, ये कोण हो गया आपका, ये थीटा बोल दिया, तो ये कोण कौन सा हो गया, न्यून कोण हो गया, ठीक है। फिर ये ऐसा बना, ये वाला। तो चलिए मैं बता देता हूं आपको एक पेज पे। चलिए अपन देख लेते हैं। वैसे आप एक्सपर्ट हैं ऐसी चीजों में। तो ये वाला जो कोण बनता है इस प्रकार से, जो 90 से कम बना, तो ये आपका क्या हो गया, न्यून कोण हो गया, न्यून कोण, ठीक है। फिर आपके पास क्या आएगा, 90 डिग्री आएगा। 90 डिग्री वाला कोण हमेशा कौन सा होता है, ध्यान रखिएगा, 90 डिग्री वाला होता है समकोण। आपको थ्योरी तो बता दी, साथ में ये चित्र भी आपको दिमाग में घुस जाने चाहिए। फिर आपके पास क्या आता है, फिर आपके पास आता है अधिक कोण, जो 90 से अधिक हो लेकिन, जैसे 120 ले लिया, तो ये क्या हो गया अपने पास, अधिक कोण, ये हो गया अधिक कोण। फिर आता आपके पास सरल कोण, ये वाला ऐसे 180 डिग्री, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, सरल कोण। क्या बोलते हैं, सरल कोण या रिजु कोण, है ना, रिजु, रिजु, रिजु कोण, ठीक है। फिर आता आपके पास प्रतिवर्ती कोण। तो प्रतिवर्ती कोण या नीचे की तरफ होता है, ये ध्यान रखिएगा। प्रतिवर्ती कोण यहाँ पे नीचे की तरफ ऐसे एंगल बनेगा ये, ठीक है। तो ये एंगल यहाँ पे, ये एंगल यहाँ पे, सॉरी एरोज आगे, तो ये हो गया आपका प्रतिवर्ती, प्रतिवर्ती कोण। तो ये आपको चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी और ऐसे चित्र बनते हैं, वरना आपने वहां पे भी देखे हैं, उससे भी समझकर आप देख सकते हैं। चलते हैं आगे। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट, जहां पर 100% क्वेश्चन बनता है, 100% क्वेश्चन बनेगा, बनेगा बनेगा, बोल रहा हूं तो बनेगा। 100% क्वेश्चन बनता है। क्या क्वेश्चन बनता है, या तो समपूरक पे आएगा या पूरक पे आएगा।
किसके ऊपर आएगा, या तो पूरक पे या समपूरक पे। चित्र से साफ पता चल जाएगा आपको। देखो परिभाषा लिखने की जरूरत नहीं है, परिभाषा को समझोगे, रट्टा मारोगे, इससे अच्छा चित्र को देखो, समझो और आंसर निकालना। फिर चित्र से क्या पता चल रहा है, ये एक कोण है, ये दूसरा कोण है, और ये 90 डिग्री दिया हुआ है। तो दो कोणों का योग अगर 90 डिग्री होता है, यानी एंगल ए और एंगल बी, अगर इन दोनों का योग अगर 90 डिग्री है, तो एंगल ए और एंगल बी जो होंगे वो क्या होंगे, पूरक कोण होंगे। क्या होंगे, पूरक कोण। तो ये चीज याद रखिएगा, क्या होंगे, पूरक कोण। ठीक है। फिर आता है हमारे पास समपूरक कोण। तो समपूरक कोण कैसे निकालते हैं, क्या होता है समपूरक कोण। तो देखो चित्र में देखो, इन दोनों कोणों का योगफल कितना आ रहा है, 180। तो कोण ए और कोण बी का योगफल अगर 180 आता है, तो कोण ए और कोण बी जो होंगे वो क्या कहलाएंगे, समपूरक कोण कहलाएंगे। समपूरक कोण कहलाएंगे। ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है। तो कौन सा पूरक है, कौन सा संपूरक है, आपको पता चल गया होगा, चित्र से सामने पता चल गया होगा। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, दोनों कोणों का योग क्या होता है, 90, जबकि उसमें दोनों कोणों का योग क्या होता है, 180। यहां पर एक कोण अगर x है तो दूसरा 90 माइनस एक्स होगा, ये डायरेक्ट है, और वहां पर भी आप 180 माइनस एक्स लिख सकते हैं। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर अब जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो अगर कंफ्यूज होते हैं कि सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री में क्या है, कौन सा कॉम्प्लीमेंट्री होता है, कौन सा सप्लीमेंट्री होता है, हिंदी मीडियम वाले इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं करते, क्योंकि ये पूरक है और ये संपूरक है, उनको आसानी से समझ में आता है। इंग्लिश में कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री, तो सी पहले आता है, ठीक है ना, वो को यानी CO कॉम्प्लीमेंट्री, और ये सप्लीमेंट्री में एस बाद में आता है। तो जो पहले आता है वो 90 डिग्री वाला, जो बाद में आता है वो 180 डिग्री वाला। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। चलते हैं आगे की तरफ। और अब आता है आसन और शीर्षाभिमुख कोण। तो आसन कोण में क्या होता है, भुजा और शीर्ष साझा होते हैं। भुजा और शीर्ष क्या होते हैं, साझा होते हैं। मैं चित्र बना के आपको बताता हूं, ज्यादा आसानी से समझ में आएगा। ये शीर्ष आया, ठीक है, ये गया, और एक और कलर लेते हैं अपने पास, चलिए रेड लेते हैं। ये एक ऐसे गया, एक और लेते हैं अपने पास, ब्लैक लेते हैं, ये कैसे गया, 3 लाइनें गई हुई, ठीक है, ऐसे, सॉरी 3 लाइनें, 3 किरण गई हुई है ना, एक ही बिंदु से प्रारंभ हो रही। तो ये जो कोण है θ1 और ये जो कोण है θ2, ये दोनों कोण आसन कोण होंगे। ये दोनों कोण क्या होंगे, आसन कोण। कैसे, तो इनका जो शीर्ष है, इनका जो क्या है शीर्ष, इनका जो शीर्ष है वो कॉमन है। शीर्ष क्या है, कॉमन। साझा का मतलब क्या है, शीर्ष क्या, ध्यान रखना है, यहाँ पे कॉमन है। और एक भुजा भी क्या होगी, एक भुजा भी क्या होगी, कॉमन होगी। एक भुजा भी क्या होगी, कॉमन। तो ये जो बनता है उसको क्या बोलते हैं, आसन कोण बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं, आसन कोण। तो पड़ोसी कोण एक दीवार और एक कोना साझा करते हैं। ये रही दीवार, एक दीवार और एक कोना, अगर वो साझा करते हैं तो उसको अपन बोलते हैं आसन कोण। फिर हमारे पास आता है शीर्षाभिमुख कोण। तो जब दो रेखाएं आपस में काटती हैं, आजकल लोग भी आपस में काटते हैं, एक दूसरे के काटने में लगे हुए रहते हैं। तो दो रेखाएं अगर आपस में इस प्रकार से काटती है तो आमने सामने के कोण, आमने सामने, अरे आमने सामने जो है सामने, वो कोण आमने सामने, ये जो आमने सामने वाले कोण हैं इनको हम क्या बोलेंगे, शीर्षाभिमुख कोण बोलेंगे। अब कोई बोलेगा कि इसके सामने वाला, कलर चेंज करके बताते हैं कि ये वाले कोण भी हो सकते हैं क्या, तो यस, ये वाले भी कोण भी क्या होंगे, शीर्षाभिमुख कोण होंगे। ये आपस में क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के आमने सामने। तो ये चीज याद रखिएगा, इसलिए मैंने ये कलरफुल आपके लिए बनाई है ताकि आसानी से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, जो फर्स्ट टाइम बच्चे पढ़ रहे हैं। बोलो समझ में आई क्या बात, कमेंट में जरूर लिखिएगा, वीडियो पूरा देखा करें आप, कमेंट में लिखे कोई कमी रहती है तो उसके बारे में बताएं। तो ये हमारे पास आ गई है, चलते हैं आगे। अब यहां पर आता है रेखिक युग्म। सिंपल सा सीधा हिसाब, रेखिक युग्म। युग्म का मतलब क्या होंगे, दो कोण आएंगे। युग्म का मतलब क्या आएंगे, दो कोण आएंगे, ये चीज याद रखनी है, दो कोण आएंगे।
अगर दो कोण ऐसे मिलते हैं, जैसे ये देखिएगा, ये पूरा 180 डिग्री, ये पूरा 180 डिग्री, तो इसको क्या बोलते हैं? रेखिक युग्म। तो दो आसन कोण जो मिलकर एक सीधी रेखा 180 डिग्री बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? रेखिक युग्म बोलते हैं। दो आसन कोण मिलकर क्या बनाते हैं? दो आसन कोण मिलकर क्या बनाते हैं? एक सीधी रेखा बनाते हैं। तो ये चीज याद रखिएगा, ये कौन है, ये दूसरा कौन है, इनके अंदर ये भुजा क्या है? कॉमन है, सीड्स कॉमन है। तो ये क्या हो गए? आसन कोण। तो दो आसन कोण मिलकर बनाते हैं, उसको रेखिक युग्म कहते हैं। फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिएगा यहां पर स्क्रीन में, सभी रेखिक युग्म संपूरक होते हैं। सभी रेखिक युग्म, मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, सभी रेखिक युग्म संपूरक होते हैं। क्योंकि हमने क्या पढ़ा था? दो कोणों का योग 180 होता है, तो इन दोनों कोणों का योग कितना हो रहा है? 180। सभी रेखिक युग्म क्या होते हैं? संपूरक होते हैं, संपूरक होते हैं, परंतु इसका विलोम सत्य नहीं है। सभी संपूरक कोण रेखिक युग्म नहीं होते हैं, वो अलग अलग भी हो सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर ये आ गया आपके वहां पे स्टेटमेंट में, तो आधे से ज्यादा बच्चे इसको गलत करेंगे, क्योंकि उनको याद नहीं होता है कौन है संपूरक और कौन है हमारे पास रेखिक कोण युग्म। तो रेखिक कोण युग्म में हमेशा देखो, सिंपल सा अंतर बताता हूं, ये दोनों हमेशा जुड़े हुए होते हैं, और संपूरक में जुड़ना जरूरी नहीं है, जुड़ना जरूरी नहीं है। संपूरक में एक कोण, जैसे मान लो एक कोण यहां बना हुआ है, ये 60 डिग्री का बना हुआ है मान लो, और एक कोण यहां पे बना हुआ है 120 डिग्री का, तो 120 और 60 को जोड़ दे तो 180। तो ये दोनों कोण क्या हो गए? ये दोनों कोण क्या हो गए? संपूरक कोण हो गए हैं। तो ये दोनों कोण संपूरक है, परंतु परंतु ये रेखिक युग्म नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये आसन भुजाएं नहीं है इनमें, ये दो अलग अलग कोण है। जबकि हमेशा जब आसन कोण आते हैं, आसन भुजाएं आती है, आसन कोण आ गए हमारे पास, आसन कोण जब भी आते हैं तो क्या बनता है? रेखिक युग्म बनता है। इतना सा अपने दिमाग में घुसा लो, आसन कोण रेखिक युग्म, ये चीज याद रखो। सभी रेखिक युग्म संपूरक होते हैं, परंतु सभी संपूरक रेखिक युग्म हो ये जरूरी नहीं है, एक्सप्लेन कर दिया है। स्टेटमेंट याद रखिएगा, अगर आ गया तो 50% बच्चे इसको गलत करेंगे। चलते हैं आगे। अब कुछ हमारे पास और हैं, जैसे दो रेखाएं हैं आपस में समांतर हैं और एक तिर्यक रेखा काटती है। तो ये जो आपके पास एंगल पड़ा है, ये एंगल फर्स्ट, या नाम दे देता हूं मैं एंगल ए और एंगल बी, इसको बोलते हैं संगत कोण। इसको क्या बोलते हैं? संगत कोण। अब ये संगत कोण और भी हो सकते हैं, ये संगत कोण और भी हो सकते हैं। कैसे हो सकता है बताता हूं मैं आपको, कलरफुल करके बताता हूं। ये वाला एंगल है ना, ये वाला एंगल, ठीक है, ये एंगल और ये एंगल भी क्या हो सकते हैं? संगत कोण हो सकता है। ये चीज याद रखना, इस प्रकार से संगत कोण हो सकता है। आप ध्यान रखिएगा, ये वाला, जैसे ये वाला किया मैंने, कोई दूसरा कलर लेते हैं ना, जिससे कंफ्यूजन नहीं हो, ये आपका संगत कोण हो गया, ठीक है। अब आपके एक और कलर लेते हैं जिससे आपको क्लियर समझ में आए। तो जैसे ये आ गया, ये और ये, तो ये क्या हो गए? संगत कोण हो गए। क्या हो गए? संगत कोण। फिर आपके पास आता है एकांतर अंतःकोण, जो कि जेड बनाता है। ये हमेशा याद रखिएगा, क्या बनाता है? जेड बनाता है। जहां पर तुम्हें दिखे जेड, ये बन गया, देखो जेड ऐसे बन रहा है जेड, तो ये दोनों एंगल क्या होंगे? एकांतर अंतःकोण। और अगर आप इस तरफ से बात करना चाहें तब भी बन सकता है। ये देखो, ये वाला एंगल है ना, ये वाला एंगल, और इस तरफ वाला एंगल, तो ये भी क्या होंगे? एकांतर अंतःकोण। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। अभी वापस डिस्कस करेंगे जिससे आपको आसानी से समझ में आएगा। और आगे क्या लिखा हुआ है? आगे लिखा हुआ है अंतःकोण युग्म। अब अंतःकोण युग्म कौन सा है? तो देखो, ये वाला, ये, ठीक है, ये एंगल आपको दिख रहा है, और ये एंगल, ये होता है अंतःकोण युग्म, और इनका योगफल हमेशा 180 होता है। इनका योगफल क्या होता है? हमेशा 180। इनका योगफल हमेशा कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नहीं समझ में आई कोई बात नहीं, अभी करते हैं, अपन को समझाने के लिए बहुत टाइम मिला हुआ पड़ा है, आपको समझाते हैं, रेखाएं बनाते हैं और आपको समझाते हैं। चलिए, ये एक रेखा आई आपकी, ठीक है,
ये एक आपकी दूसरी रेखा आ गई, ठीक है। एक इसकी तिर्यक रेखा काट देते हैं, ये थोड़ी मोटी कर देते हैं, चलो, और आपको कलर अच्छा सा दिखता है जो व्हाइट, ठीक है। ये आपकी एक तिर्यक रेखा आ गई, ठीक है। अब इसके अंदर अपन समझते हैं कौन क्या है, कौन क्या है देखते हैं। अरे देखो जरा, ये वाला कौन, ठीक है, और ये वाला कौन। यहां पे नंबर लिखता हूं 1, यहां पे लिखता हूं 2, तो कौन 1 और कौन 2। इसी प्रकार से इधर भी ले लेते हैं अपन, ये कौन 3, ये कौन 4, तो कौन 3 और कौन 4। ऐसी बाकी की भी ले सकते हो। तो इस टाइप के जो कोण बनते हैं उनको अपन क्या कहते हैं, संगत कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संगत कोण। ये चीज याद रखनी है आपको, क्या बोलते हैं, संगत कोण। फिर आता है शीर्षाभिमुख कोण। तो इसके अंदर ये वाला देखो, ये एक के साथ में, ये अपन ने 4 यहां ले लिया था, इसको ले लेते 5 आमने सामने के। तो एक के सामने जो दिख रहा है, एक के सामने एंगल 5 दिख रहा है, इसी प्रकार से 3 के सामने 6 दिख रहा है, तो एंगल 3 के सामने 6 दिख रहा है। ये चीजें यहां पे भी लग सकती है नीचे अगर और लिखूं तो ये आपके क्या हो जाएंगे, शीर्षाभिमुख। ये क्या हो जाएंगे, शीर्षाभिमुख, ठीक है। अब देखो जेड बन रहा है, कहां कहां बन रहा है, एंगल 5 और एंगल 2 में। ये देखो जेड ऐसे, ये देखो ये बन गया जेड, तो ये आ गया। इसी प्रकार से 6 और 4 में भी बन रहा है, 6 और 4 में भी बन रहा है। तो ये एकांतर, एकांतर क्या है, अंतःकोण है। एकांतर अंतःकोण, जैसे अंतःकोण होते हैं एकांतर, वैसे बहिष्कोण भी हो सकते हैं। बाहर वाले ले लो आप, तो वो बहिष्कोण हो जाएंगे, ठीक। फिर आपके पास एंगल 2 और 6, एंगल 2 और 6 ये आपके हो गए अंतःकोण। ये आपके क्या हो गए, अंतःकोण। और अंतःकोणों का योगफल हमेशा क्या होता है, 180 डिग्री होता है। 2 और 6, इसी प्रकार से एंगल 5 और एंगल 4 ये भी 180 डिग्री, ये क्या हो गए, अंतःकोण। तो इस प्रकार से ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये जो चीजें यहाँ पे बताइए वो नीचे भी आ सकती है, तो आपको मेन मोटे मोटी ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, ठीक। फिर आती है संगामी रेखाएं, एक ही बिंदु से गुजरने वाली। संगामी का मतलब क्या होता है, एक ही बिंदु से, जैसे ये एक लाइन है, ये सॉरी एक पॉइंट है, इसी से सब रेखाएं ऐसे गुजर रही है, यूं गुजर रही है, तो ये होती है संगामी, ठीक है। ये बिल्कुल बेसिक सा पॉइंट है। चलते हैं आगे और देखते हैं क्वेश्चन को। उससे पहले एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूं। आपके पास आ जाता है सरेख बिंदु और असरेख। यहां पे एक क्वेश्चन बनता है जो कि 100% आता है, असरेख बिंदु और सरेख बिंदु। सरेख बिंदु क्या होते हैं, जो एक ही रेखा पर स्थित हो, एक ही रेखा पर क्या हो, स्थित हो, उनको क्या कहते हैं, सरेख। अब आता है असरेख। तो असरेख बिंदु क्या होते हैं, सिंपल सा, जो एक ही रेखा पर स्थित नहीं होते, एक ही रेखा पर स्थित नहीं होते, उनको क्या कहते हैं, असरेख। तो असरेख बिंदु हमारे पास अगर दिए हुए हैं और उनसे अपन को निकालनी है रेखाओं की संख्या, तो सूत्र क्या है, याद रखना, n(n-1)/2। ये सूत्र है, किसका सूत्र है, n असरेख, n असरेख, n असरेख बिंदुओं से खींची जाने वाली रेखाओं की संख्याएं, रेखाओं की संख्याएं। तो ये चीज याद रखना है। एग्जाम्पल लेते हैं आपको, फिर आपको पता चलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिख दिया 10 असरेख। एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन 100%, असरेख बिंदुओं से कितनी रेखाएं खींची जा सकती है, ये है हमारे पास क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का निकालना है आंसर।
तो क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए सूत्र कौन सा लगेगा भाई? n(n-1)/2 10 माइनस 1/2 तो हो गया 10 इंटू 9/2 9 10 को काट दिया 2 से तो 5 9 पंजे 45। तो कितनी रेखाएं खींची जा सकती है? 45 रेखाएं खींची जा सकती है। कितनी रेखाएं खींची जा सकती है? 45। ये चीज याद रखिएगा। तो ये सूत्र आपको याद रखना है कि असर बिंदु दिए हुए हैं तो हमारे पास कितनी रेखाएं खींची जा सकती है। फिर एक क्वेश्चन बनता है, एक रेखा पर कितने बिंदु स्थित होते हैं? कितने बिंदु स्थित होते हैं? कितने बिंदु स्थित होते हैं? तो आंसर हो जाएगा, अरे भाई साहब बोलो ना, आंसर हो जाएगा अनंत। कितने बिंदु स्थित होते हैं? अनंत। ये ध्यान रखिएगा। एक बिंदु से कितनी रेखाएं गुजर सकती है? एक बिंदु से कितनी गुजर सकती है? तो याद रखिएगा अनंत। कितनी? अनंत। कैसे देखते हैं? ये एक बिंदु है, ये कैसे गुजर सकती है? ऐसे गुजर सकती है, ऐसे गुजर सकती है, ऐसे गुजर सकती है, ऐसे 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 कितनी भी गुजर सकती है एक बिंदु से। तो ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। फिर एक ही रेखा पर कितने बिंदु स्थित होते हैं? तो रेखा के बारे में हमने क्या पढ़ा था? ये ऐसे रेखा होती है, ये अनंत तक जाती है, तो इसके ऊपर कितने बिंदु स्थित होंगे? अनंत बिंदु स्थित होंगे। अपन काउंट नहीं कर सकते, ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, तो ये छोटे छोटे पॉइंट है जो क्वेश्चंस बनाते हैं, ट्रू फॉल्स में आते हैं, बच्चे फंसते हैं, नंबर कटवाते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना। चलते हैं आगे की तरफ, और आगे आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है पूरक और संपूरक के ऊपर का। क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आता है वो देखिएगा। दो कोण क्या है? संपूरक है, यानी कि सप्लीमेंट्री। इसका मतलब उन दोनों का योग कितना आएगा? कोण ए और कोण बी का योगफल कितना आएगा? 180 डिग्री आएगा। कलर चेंज करते हैं ताकि जिससे आपको दिखे। एंगल ए और एंगल बी का 180 डिग्री आएगा। कितना आएगा? 180। ठीक है, तो संपूरक है और उनका अंतर 58 है। चलो अब देखो, दो कोणों का योग 180 आ गया और उनका अंतर कितना है? 58 है। उनका अंतर कितना है? 58, यानी कि कोण ए माइनस कोण बी का मान कितना आ गया? 58। क्या अब हम ए और बी का मान निकाल सकते हैं क्या? यस, ऑफ कोर्स निकाल सकते हैं। क्यों नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं। तो इसलिए ध्यान रखिएगा। तो ये वर्ड्स जिसको पता नहीं होता, मान लो संपूरक जिसको पता नहीं होता, तो वो कैसे निकालता? वो दो कोणों का योगफल 180 नहीं लिख पाता और फिर कैसे करता? तो इसलिए मैंने बोला है वो हमेशा पॉइंट अपन को याद रखना है कि परिभाषाएं आपको याद होनी चाहिए। तो अब ये हो गया, इसको उड़ा दो तो 2 एंगल ए इक्वल टू ये हो गया 8 8 5 13 3 अस लगी 1 238। तो एंगल ए हो गया आपका 119 डिग्री का। एक हो गया 119 का, तो दूसरा कितना होगा? दूसरा 180 में से 119 माइनस कर लो तो कितना हो जाएगा? 61 डिग्री का। कितना हो जाएगा? 61 डिग्री का। तो ये चीजें आपके पास आ चुकी हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को करना है। एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल लल्लू क्वेश्चन नहीं आते हैं। यहाँ पर भी जो बच्चा ध्यान नहीं देता है वो यहाँ पर क्या कर देगा? अंतर पड़ेगा नहीं और 58 ले लेगा। a प्लस बी बराबर 58 लिख देगा। संपूरक का मतलब समझता नहीं है तो वो गड़बड़ करेगा 100%। चलते हैं आगे। अब यहां पर जो बेसिक क्वेश्चंस आते हैं शीर्षाभिमुख कोण के, तो मैंने क्या बोला था? शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बराबर होते हैं। जैसे ये 2x प्लस 10 और ये कितना आया? 120। तो 2x प्लस 10 बराबर क्या लिख देंगे अपन? 120 लिख देंगे। यहां पर अब इसको 10 को उधर भेजेंगे, बट्टा में 2 करेंगे तो हमारे पास x का मान कितना आ गया? 55 आ गया। x का मान कितना आ गया? 55। ठीक है, तो ये हमारे पास x का मान पूछा था। ये आमने सामने की भुजाएं, सॉरी दो भुजाएं आपस में काटती है तो आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। तो ये बराबर किया और इसका आंसर निकाल दिया। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। चित्र को देखकर आपको कॉन्सेप्ट याद आना चाहिए कि ये शीर्षाभिमुख है, अंतःकोण है, कौन सा है? शीर्षाभिमुख है, अंतःकोण है, संगत कोण है, एकांतर कोण है, कौन से हैं? ये चीजें आपको आनी चाहिए। अगर ये चीजें आती है
तो आप क्वेश्चन कर लेंगे, वरना आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए हैं और ये आज की क्लास का क्या है, समरी है कि अपन ने इसमें क्या-क्या पढ़ा, कौन कितने प्रकार के पढ़े, तिर्यक रेखा में हमने संगत कोण, एकांतर कोण, कर्मागत, अंतःकोण पढ़े हैं, ठीक है। फिर हमारे पास ये पढ़ा था रेखा, रेखाखंड क्या होता है, किरण क्या होती है, संपूरक और पूरक कोण क्या होते हैं। तो ये अपन ने समरी के तौर पे पढ़ा है। ये पीडीएफ भी आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर जरूर मिलेगी। अगर आपने अभी तक हमसे नहीं जुड़े हैं, अगर आप अभी तक हमसे नहीं जुड़े हैं और टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन नहीं हुए तो जल्दी से हो जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।